नमस्कार, एमपी लाइव न्यूज़ से मैं अटल शुक्ला। सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है इंजीनियर आशीष मिश्रा, जो लगातार कई वर्षों से समाज में एक बतौर समाजसेवी के रूप में सक्रिय रहे हैं। वर्तमान में वो एक बड़ी कंपनी भारतीय टेलीकॉम की बड़ी कंपनी जो देश में मानी जाती है रिलायंस जियो, उसके ऑपरेशन हेड हैं और रीवा जोन के प्रभारी हैं। उनका काम भी बड़ा चैलेंज वाला है। उस कोरोना काल में उन्होंने लगातार पूरे संभाग में नेटवर्क को स्थापित रखा। उस समय जब लोगों के पास कोई संसाधन नहीं हुआ करता था और लोगों का एकमात्र सहारा मोबाइल हुआ करता था, उस समय इन्होंने पूरे संभाग में कहीं भी नेटवर्क को जाने नहीं दिया। तो उनका काम ही चैलेंज भरा है। साथ ही उन्होंने कोविड हेल्पलाइन सीधी में एक ग्रुप बनाया गया था, जिस ग्रुप में कई समाज सेवी और ज़िले के वरिष्ठ और प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए थे, जो कोरोना काल में लगातार पीड़ितों की मदद कर रहे थे। जो व्यक्ति गंभीर रूप से कोरोना से प्रभावित था या कोई भी अन्य तरह की समस्याएं थी, तो उस कोरोना काल में कोविड हेल्पलाइन ग्रुप के माध्यम से लगातार इन्होंने संजीदगी से काम किया। तो सबसे पहले हमारे एमपी लाइव न्यूज़ में इंजीनियर आशीष मिश्रा जी का स्वागत। धन्यवाद अटल जी। पद में है आप, जो आपका पद है ऑपरेशन हेड का, और जो रिलायंस जियो कंपनी है उस दायित्व को निर्वहन करते हैं और टास्क जो मिलते हैं उसको पूर्णतः आप निभाते भी हैं। उसी तरह का टास्क आपने कोविड हेल्पलाइन के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से बतौर सदस्य के रूप में आपने लिया और उसको पूरा भी किया। तो किस तरह का अनुभव रहा, कैसे लोग उस ग्रुप में जुड़े थे, किस तरह का काम था, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। इस बारे में मैं थोड़ा प्रकाश ये डालना चाहूँगा कि जो भी आपातकालीन सेवाएं हैं, चाहे वो चिकित्सा की हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, बिजली हो या दूरभाष संबंधित हो, जिसमें मैं काम खुद ही कर रहा हूँ, तो लॉकडाउन के समय एक बहुत बड़ा चैलेंज सभी के साथ था कि वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, और एक मोबाइल एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से आपस में आदमी संवाद कर पा रहा था, या मोबाइल से ही अपना वीडियो देख रहा है, मूवी देख रहा है, जो भी एक अपना समय काटने के लिए लोगों ने प्रयास किया। तो ये बेहतर विकल्प था। तो इस विकल्प के कारण उसमें काफ़ी लोड भी था, हम लोग के ऊपर भी लोड था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था उसमें, लेकिन सब ऊपर वाली कृपा से और पूरी टीम हमारी लगी रही, पूरे समर्पण के भाव से लगी रही, और कहीं भी ऐसी कोशिश की गई कि किसी भी कस्टमर को कोई परेशानी ना आए, और उसे प्रयास किया गया। बहुत हद तक हम उसमें सफल भी रहे हैं। अब फर्स्ट जो वेव आई थी कोविड की, उसमें हम लोग डरे तो बहुत थे, बट जो कैजुअलिटीज़ हैं, जो कोरोना के कारण जो मौतें हुई, तो ये सेकंड वेव में लोगों को तोड़ दिया। इतने हमारे आपस के अपने बीच के लोगों ने जीवन खोया कि ये सेकंड वेव में ऐसा लगा कि वास्तव में जब अच्छे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो हम कैसे एक सेंटर बनाएं जिससे कि लोगों के पेशेंट तक बात कर पाए, पेशेंट के अटेंडेंट से बात कर पाएँ, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि इसमें छुआछूत तो है, तो डॉक्टर्स भी अवॉइड करते हैं, दूर रहते हैं। तो अटेंडेंट के पास ये समस्या रहती है कि मेरा पेशेंट कैसा है, किस कंडीशन में है, उसके पास तो एक कम्युनिकेशन हो, उसकी नीड्स क्या, उसकी ज़रूरतें हैं अस्पताल के अंदर, और वो कैसे हम उसकी मदद कर सकते हैं। इस संदर्भ में हमारे सीरीज़ के काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों से, कुछ लोगों से चर्चा हमारी हुई, हमारे मित्रों से चर्चा हुई, तो सभी ने एक राय दी कि कैसा कुछ किया जाए कि लोगों की मदद हो। तो इस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने 4-5 टारगेट सेट किए कि यही काम करना है, फालतू के उसमें वीडियो ना आए, कोई न्यूज़ ना आए, और सिर्फ क्या नीड्स है, क्या चाहिए और क्या हम दे पा रहे हैं, इसमें ही बात की जाए। और उसमें प्रशासन के सभी लोगों को हम लोगों ने जोड़ा, इसलिए जोड़ा कि एक संवाद स्थापित हो सके। और 4-5 हम लोगों ने काम लिए। एक तो कोविड पेशेंट के लिए क्या हम मदद कर सकते हैं, चाहे वो बेड की अवेलेबिलिटी हो, चाहे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, या क्रिटिकल कंडीशन है तो रिफ़र हो रहा था, एम्बुलेंस की जल्दी उसको मिल सकती है। जो एक गैप हो रहा था, उस गैप को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये पेशेंट के लिए था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे थोड़ा कोविड का माहौल कम होता गया, तो हम लोगों ने कुछ और प्लान जोड़े उसमें कि घर घर मोहल्ले मोहल्ले मेडिसिन बंटवाए। उसमें काफ़ी लोगों ने हमारा सहयोग किया, काफ़ी मेडिकल दुकान वालों ने दिया, किट बना के तैयार किया, जिसमें हमारे स्वयंसेवक लोग घर जाके ज़रूरतमंदों को बांट के आए।
और फिर तीसरे नीड्स थी हमारी भोजन की व्यवस्था। तो भोजन में जब लॉकडाउन था तो हरी सब्जी टोटली बंद थी, कच्चे राशन की व्यवस्था हम लोगों ने करवाई और ये टारगेट सेट किया कि सिर्फ ज़रूरतमंद को ही देंगे, इनके पास वास्तव में नहीं है। और जो एक हमारा समाज में एक कैटेगरी होती है लोअर मीडियम, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड वही होता है, क्योंकि वो स्वाभिमान कारण सामने भी नहीं आता है और मांग भी नहीं सकता कहीं से, पढ़ा लिखा वर्ग है। तो ऐसे लोग को चिन्हित करवाया अपने लोगों के माध्यम से, उनके स्वाभिमान को ठेस ना पहुँचे, स्वाभिमान उनका बना रहे, किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से मौत पहुँचाने की कोशिश की और वो भी कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद फिर दीनदयाल रसोई में हम लोगों ने ये सोचा कि 1 महीने के लिए भोजन की व्यवस्था की। उसमें भी काफ़ी कुछ समाज सेवियों ने सहयोग किया उनके माध्यम से, और उनको राशन और जो भी अपना हरी सब्जियां हैं, राशन तो खैर शासन देती है, वहाँ पे मेन रिक्वायरमेंट जो रहती है हरी सब्जियों की रहती है, तेल मसाला सिलेंडर, तो उसकी भरपाई हमने महीने भर की करवाई। और फिर कार्यक्रम का समापन में अवसर पर वहाँ जो स्वयंसेवी संस्था जो चला रही है उसमें 11 महिलाएं हैं, शांति कौल जी हैं, हमारे वार्ड नंबर 6 की हैं, तो उनके नेतृत्व में वो स्वयंसेवी महिलाएं ने बहुत अभूतपूर्व काम किया। ये कोरोना काल में भी 200-250 लोग दिन में और रात में खाना खा रहे थे। वो महिलाएं डरी नहीं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो लगातार इस दीनदयाल सेवा को चालू रखा, भोजन की व्यवस्था को। तो बहुत बहुत उस टीम का भी धन्यवाद, उनको भी हम लोगों ने सम्मानित करने का छोटा सा प्रयास किया। साथ ही नगर पालिका के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो वास्तव में एक कोरोना वॉरियर्स वो भी हैं, योद्धा हैं, जो कठिन समय में उन्होंने सफाई की और सफाई की ही बीमारी है ये, तो उनको भी हम लोगों ने विशेष भोज का व्यवस्था करके दीनदयाल में 15 जून को और सम्मान करने की कोशिश किया, सम्मान करने का प्रयास किया। तो उसमें यही था, पेशेंट की मदद, भोजन की मदद, कच्चे भोजन की मदद, दवाई की मदद, और जो हमारे साथ में वॉरियर्स थे उनका सम्मान करने का था। काफ़ी कुछ लोगों को मदद मिली होगी ऐसा मैं समझता हूँ। एम्बुलेंस, रक्त का भी हम लोगों ने प्रावधान किया, 2 से 3 बार हम लोगों ने कैंप भी लगाने का प्रयास किया, जिसमें से कुछ 8-10 यूनिट ब्लड मिला, 4-5 केस क्रिटिकल आए, ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, कोविड की भी थी, इनकी भी थी। उसमें भी हमारे ग्रुप के सदस्यों द्वारा काफ़ी सराहनीय रूप से आगे बढ़ के लोगों ने मदद करने का प्रयास किया। हम लोग भी ब्लड बैंक का एक ग्रुप का डाटाबेस बना के रखे कि कब किस ब्लड की रिक्वायरमेंट आएगी, उस ब्लड के हिसाब से कंसर्न डोनर से बात करके कोऑर्डिनेट करके कब कहाँ पहुँचाना है, किस वार्ड में पहुँचाना है, अपने व्यवस्था से या तो उनकी व्यवस्था से जैसे वो आ सकते हैं करवाने का प्रयास किया। तो ये एक जॉइंट इफर्ट था, समझिए पूरी टीम, कोविड हेल्पलाइन जो टीम थी इसमें 10-12 लोग सक्रिय रूप से थे हम लोग, तो ये पूरी टीम एफर्ट था ये। जैसे आपने बताया कि जॉइंट एफर्ट था और 10-12 लोगों की टीम थी जो सक्रिय सदस्य थे कोविड हेल्पलाइन सीधी में, वो कौन कौन से थे और आपको कौन सा दायित्व मिला था? सबको अलग अलग काम बांटा गया होगा कि इसको ये देखना है, एक टाइमिंग दी गई होगी, तो आपको क्या दायित्व मिला था और एक सदस्य के रूप? बहुत सारी चीज़ों को तो खुलासा नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सेवा की चीज़ें थी और सेवा की चीज़ें बताई नहीं जाती हैं। तो यही बोलेंगे कि एक कोऑर्डिनेशन वाला जो काम था उसमें हम लोग 3 लोग थे, और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नाम उनका बता दूंगा, सार्वजनिक नाम नहीं करना चाहते। तो उनका काम ये था कि प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके एम्बुलेंस, बेड की व्यवस्था करना, और अगर उसका SpO2 लेवल कम है तो क्या अपन कर सकते हैं, रिसीव करना, एक कोऑर्डिनेशन विथ गवर्नमेंट अथॉरिटी। पहले 3 लोग थे जो 8 घंटे अपना ड्यूटी बांटे करते थे। एक जो कोऑर्डिनेटर हमारे थे वो हर केस को देखते थे और फिर उस कंसर्न आदमी को सपोज करिए हम किसी काम बिजी हो गए तो फ़ोन लगा के रिकॉल करते थे, ग्रुप में डाल देते थे ये पेशेंट आया क्रिटिकल है। एक उनकी ड्यूटी थी 24 आवर्स वो करते थे हिसाब से। ब्लड के लिए एक सर्जन की ड्यूटी लगी हुई थी, ब्लड का वो डाटाबेस तैयार करें, कोई सी रिक्वायरमेंट आती तो करें। एम्बुलेंस के लिए एक सर्जन थे। तो इस टाइप से आपस में जॉब डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और वो ऑटो स्विच होता था। ऑटो स्विच मतलब बोलना नहीं पड़ता था किसी को, जैसे 8 बजे हमारा टाइम शुरू होना तो 8 बजे शुरू हो गया, अपने टाइम में हम ख़त्म हो जाएंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो एक आपस का अंडरस्टैंडिंग अच्छा था, और काफ़ी कुछ सीधी के चिकित्सकों ने बहुत सहयोग किया। मतलब उनके सहयोग का तो हम ये कोविड हेल्पलाइन ग्रुप अब जीवन भर आभारी रहेंगे, क्योंकि मानवता का जो परिचय इस आपदा में उन्होंने दिया, खासकर नर्सों ने कोविड पेशेंट के पास गई, उनकी नीड्स पूछी। ठीक है, थोड़ा बहुत अव्यवस्थाएँ हो जाती हैं, हर काम में होती हैं, लेकिन अभूतपूर्व कार्य रहा। सीधी जिला प्रशासन का भी कार्य रहा। जब पूरा देश में ऑक्सीजन की संकट थी उस समय सीधी जिला
में वो चीज़ें मेंटेन थी। इवन हम लोग को जानकारी रहती थी कहाँ कब कितना ऑक्सीजन आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो हम लोग दिलासा देते थे भैया हमारा 1 घंटे बाद आ जाएगा, 2 घंटे बाद आ जाएगा। तो एक जो कम्युनिकेशन गैप था वो नहीं हुआ, इससे लोगों के अंदर एक राहत थी। और प्रयास ये था कि किसी भी आदमी को यह ना देखा जाए कि ये कौन है, किस समाज का है, ये कहाँ से आ रहा है, नहीं आ रहा है। पेशेंट ही मानेंगे, चाहे वो बड़ा या छोटा हो, उसकी मदद करेंगे। अभी तो कोरोना महामारी थी, आप एक अच्छे सोशल वर्कर हैं और एक्टिव सोशल वर्कर की भूमिका हमेशा अदा करते हैं। रही बात कि कोरोना काल जो पैनिक वाला समय था वो गुजर चुका है, और जो आपका ग्रुप था शायद उसको आप रिमूव करने जा रहे हैं और दूसरा ग्रुप बनाने जा रहे हैं। तो आगे आपकी टीम जो ग्रुप के सदस्य हैं जिनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो क्या आगे की प्लानिंग है कि किस तरह और समाज के लिए, समाज के हित के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं? निश्चित रूप से अटल जी, समाज में जो एक बुद्धिजीवियों का संख्या है, वो संख्यावार उसमें से जो इंटरेस्टेड लोग रहते हैं तो उनको हम लोग देखते हैं, और जो इंटरेस्टेड है उन्हीं को रखने का प्रयास किया जाता है कि ये हाँ कुछ कर, तन मन धन कुछ भी कर दे, कोई धन नहीं चाहिए, मन भी रहे तो काम चलेगा, तन भी रहे तो काम चलेगा, लेकिन इन तीनों भावनाएं के साथ जो रहेगा उसी को रखेंगे। एक सर्टन गाइडलाइंस रहेंगी, डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, क्योंकि संगठन में अगर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, वो चीज़ें नहीं चल पाती हैं। तो सिर्फ जो बेसिक पर्पज़ है उसमें काम करेंगे। भविष्य में जो हम लोगों ने प्लान किया है कि प्रिपरेशन ऑफ थर्ड वेव, कि पहले अपन क्या बचाव कर सकते हैं अपने लिए, और वैक्सीनेशन का जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर सके, और हर स्तर का, चाहे हमारे नियर डियर हों, हमारे चार साथ के आदमी हों, हमारे कर्मचारी हों, हमसे छोटे हों बड़े हों, सबसे निवेदन करना है कि वैक्सीनेशन ही बचाव है, वैक्सीनेशन मौत नहीं है, वैक्सीनेशन सिर्फ जीवन है। तो इसमें किसी भ्रांतियों में ना पड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाने का प्रयास करें। अपना अपना एक टारगेट सेट कर लें, चलो हम 50 लोग कराएंगे, 100 लोग कराएंगे। ये एक ऐसा आपदा की घड़ी में एक समझिए एक छोटा सा हमारा योगदान रहेगा कि हम कुछ समाज के लिए कर पा रहे हैं, तो इसकी अपील हम लोग करेंगे। और साथ ही पर्यावरण मुख्य मुद्दा हमारा था ही, पहले ही मैं करता रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, तो पर्यावरण के लिए एक टारगेट सेट करेंगे कि एनुअली कितना वृक्षारोपण, फलदार या जो अपने छायादार वृक्ष हैं उन्हीं करना है। कि वर्तमान समय में जो ताप का असंतुलन है, जिसको अपन ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठंडी में बरसात में ठंडी, ग्लेशियर फटना, वो सब उसी का है। बेसिकली जो टेम्परेचर का जो डिसबैलेंस हुआ है वो सिर्फ पर्यावरण को ठीक करके हो सकता है। उसमें एक जॉइंट प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास हम लोग सीधे में करके देखेंगे, सफल होगा, बाहर भी जोड़ेंगे। और कोविड में भी मेरे को प्रेरणा मिली, हमारा कुछ एक सर्किल ग्रुप बना हुआ था, इंदौर ग्रुप था, उससे काफ़ी कुछ मेडिसिन हमको मिली। इवन जबलपुर इंदौर तक के पेशेंटों को हम लोगों ने मदद किया यहाँ से, ये बड़ी खुशी लगती है कि वहाँ इंजेक्शन प्रोवाइड करवा दिया। और वो सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन से ही हुआ, उसमें कोई मेरा रोल नहीं था। वहाँ ग्रुप वाले हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उनसे कोऑर्डिनेट कर दिया, यहाँ के पेशेंट को वहाँ दे दिया, वहाँ के पेशेंट को यहाँ दे दिया। इवन ब्लड भी रिव्यू में कई पेशेंटों को मिला है, और वहाँ भी एक टीम काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, उस ग्रुप में भी मैं हूँ। तो एक कोऑर्डिनेशन से ही, और संचार का सही उपयोग हम कैसे कर सकते हैं सकारात्मक ढंग से, उसको उपयोग करके और मदद करना ही बेहतर होगा आने वाले समय में। एक ग्रुप बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे, और अच्छा काम करने का प्रयास रहेगा पूरी टीम के साथ में। अभी हमारी बात समाज सेवी इंजीनियर आशीष मिश्रा जी से हुई। कोरोना महामारी में कोविड हेल्पलाइन के एक सदस्य के रूप में समाज का जो नीडी वर्ग है उसके आवश्यकताओं की पूर्ति एक कोविड हेल्पलाइन ग्रुप के माध्यम से आपने की। आगे भी कोरोना का जो थर्ड वेव आने वाला है उसके प्रिकॉशन के लिए वैक्सीनेशन को जोड़ देने के लिए लोग अधिक से अधिक वैक्सीनेट हों, वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों को प्रेरित करने का भी काम ये एक अलग ग्रुप बना के करेंगे।